और आपके साथ डीपीएन न्यूज से बढ़ते हैं ताजा खबरों की ओर। सिल्वर बेल्स कॉन्वेंट स्कूल अरविंद विहार भोपाल उत्कृष्ट शिक्षा देने का प्रयास। सन 2001 में स्थापित सिल्वर बेल्स कॉन्वेंट स्कूल आनंद विहार भोपाल ने सफलतम शिक्षा के 30 वर्ष पूर्ण किए। सिल्वर बेल्स कॉन्वेंट स्कूल संचालित करने वाली समिति के सचिव परेश अग्रवाल ने बताया कि प्रयास ये रहा कि इस क्षेत्र के बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा मिले, साथ ही उनमें अनुशासन की भावना हो। इसके लिए पढ़ाई के साथ नैतिक शिक्षा पर भी बल दिया गया। सिल्वर बेल्स कॉन्वेंट स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर संदेश मिश्रा ने बताया कि इस वर्ष भी 10वीं एवं 12वीं के सीबीएसई परीक्षा परिणाम 10वीं में 90% रहे एवं अधिकतम अंक 95% थे। कक्षा 12वीं में अधिकतम अंक 89.6% है। स्कूल भवन पर फर्निश्ड रूम, डिजिटल क्लासेज और कंप्यूटर लैब है। 2 एकड़ से अधिक क्षेत्र में बने इस स्कूल पर प्लेग्राउंड है, साथ ही पूरा कैंपस सीसीटीवी कवर्ड है। स्कूल के द्वारा संचालित सिल्वर बेल्स स्कॉलरशिप के तहत बच्चों को ड्रेस एवं किताबें उपलब्ध कराए जाते हैं। Education Department, MP Government. New academic session has been started in all schools. Silver Bells Convent School, Arvind Vihar, Bagh Mughaliya at Bhopal. We have with us its secretary, Mr. Paresh Agrawal. Sir, the kind of effort when there is no infrastructure here, most of the children are not reaching towards the education. Society has done a credible job. What sort of infrastructure and what sort of vision in society? सर, मेरा मानना है कि शिक्षा हर बच्चे को राइट टू एजुकेशन है। उसके तहत शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। हमारी कोशिश यही है कि हर बच्चे को बच्चा स्कूल में आता है तो हर साल बच्चा बेहतर करके अगले क्लास में जा सके, इसका प्रयास करते हैं। हमारे स्कूल में शिक्षा के अलावा कुछ चीज़ों पे हम ज़्यादा महत्व देते हैं। जैसे हमारे यहाँ मेडिटेशन एक कंपलसरी है, 15 मिनट का मेडिटेशन बच्चे को करना ज़रूरी होता है। हम बच्चे के खुद के ऊपर ध्यान को, जैसे अपना जो यूनिफॉर्म है, जो उसके बेसिक चीज़ें हैं, उन पे हम बहुत ध्यान देते हैं। मतलब बच्चे का ये कार्य कि होलिस्टिक डेवलपमेंट हम चाहें। बिल्कुल बिल्कुल। प्लस हम बच्चों को नैतिक मूल्यों के बारे में, जो जब हम छोटे थे तब मॉरल साइंस की हम लोगों ने क्लासेस अटेंड की थी, जो बाद में बंद कर दी गई। हमारे यहाँ पेरेंट्स की क्या अहमियत है जीवन में। रिसेंटली पार्लियामेंट कमेटी हैज सजेस्टेड दैट द फोरम फॉर वैल्यू एजुकेशन बट दे हैव नॉट चेंज्ड एनीथिंग। दे हैव नॉट इंक्लूडेड एनी मॉरल एजुकेशन इन सिलेबस। बट ये हम बहुत समय से कर रहे हैं कि बेसिक ज़रूरतें, जो बेसिक अपनी परिवार की क्या कीमत है, संस्कार हैं जो मिलने चाहिए स्कूल से, वो मिलने चाहिए। प्लस जो कहीं ना कहीं वंचित वर्ग है, उसके लिए हमारे स्कूल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमारे स्कूल से हम एक सिल्वर बेल स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलाते हैं, जिसमें बच्चे को, जो बच्चे या पेरेंट्स यूनिफॉर्म या स्टेशनरी नहीं खरीद पाते हैं, उनको हम अपनी तरफ से प्रोवाइड करते हैं। तो एक तरह से यहाँ पर जैसे स्लम और लेबर क्लास के जो बच्चे आते हैं, बहुत से बच्चे हैं, पेरेंट्स है, वर्किंग क्लास है, घर में खाना बना रही हैं माएँ, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहती हैं, तो उनकी ज़रूरत है। फीस तो किसी तरह दे देती हैं, लेकिन बच्चों को यूनिफॉर्म नहीं प्रोवाइड कर पाती, बुक्स नहीं मिल पाती, तो हम अपनी तरफ से करते हैं। सोसाइटी का एक विजन रहा कि हर घर को एवरी स्फीयर ऑफ द सोसाइटी संतोष मिले। मतलब हमारा ये मकसद है कि हमारे लिए ब्रेड एंड बटर नहीं है स्कूल। हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी तरफ से, जब हरियाली देखेंगे हमारे कैंपस में, आपको चारों तरफ पेड़, तो ये इन्वायरमेंट के लिए हमारा प्रयास है कि हम हर वो काम कर सकें जिससे हम कोई kind of social contributions कुछ कर सकें, कुछ कर also provide you the self satisfaction। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं संतोष मिलता है। जैसे हमारे यहाँ NCERT की बुक्स चलती हैं, हमारे यहाँ प्राइवेट पब्लिशर की बुक्स नहीं चलती। हमारी किताबें हम पेरेंट्स से बोलते हैं, भोपाल शहर के किसी भी जगह, किसी भी दुकान से जाके ले लीजिए। 1000 रुपये की NCERT की सरकारी किताबें। उसका कारण ये है कि एज ए पेरेंट जब मैं जाता था बच्चे के लिए, तो मेरे को लगता था 4000 5000 रुपये की किताबें बर्डन लगता था। तो वो हमारे स्कूल में हमने चेंज किया कि नहीं, हमारे स्कूल में एक फेयर एजुकेशन सिस्टम आपने देने का प्रयास किया। हाउ मेनी स्टूडेंट है 1 to 12? 900 बच्चे हैं सर अभी। हाउ मेनी RT स्टूडेंट है? RT 135, 135 RT के बच्चे हैं। ये सरकार अलॉट करती है। सर 10th 12th your result? हाँ सर, 10th तो मैडम विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू प्रोवाइड यू विद दीज डिटेल्स। तो एकेडमिक स्कूल New academic session has been started in all school. Silver Bells Convent School, Arvind Vihar, Bagh Mughaliya, established in 1995. It is 30 years of glorious academic and moral education. What we are the motto of the school. We have with us its principal,
Dr. Sandesh Mishra. Mishra, Madam, the new academic session has been started, and what sort of opening and what sort of the students are coming here? Sir, first of all, thank you so much for coming over here and considering Silver Bells School under your flagship. I'm so glad that our new academic session has started and we are very much excited and looking forward so much changes among the students. This year, first of all, we are encouraging students for their speaking skills. This is our mission of this year, and for whole academic year we have planned so many activities in which the child has got chance to come up on the stage, to come up in front of mic, and the fear that our generation got in front of mic and camera, this generation should not. So most of the activities are on their speaking skills. This is the one thing that we are focusing on. So they will also become a better citizen when they go in the public. Of course, they have better choice of words when they are about to express their feelings, because the media or the social media, we must say, is serving us, is not appropriate for the students. So we want when the students are facing mic or facing the challenges in Or their some life. sort of comment you are doing on the social media, you have to be aware what you are writing, what you are speaking. Yes, so you should know how you should express yourself right. in front of elders. Right. Madam, last year 23 and 24 the result 10th and 12th. In grade 10, we are very satisfied with our performance and we got almost 90%. Highest marks in the 10th Is 90.5%. and 12th examination. In 12th examination, our topper is from the biology section and he got 89.5. If the students here also focus on the overall, or we can call the holistic development of the children. Yes, we could say we provide all kind of opportunities to the students, the inter-school activities, the CBSE games, the sports, the debate, the competition. We are providing all the platforms to all the And students. the kind of infrastructure we have at the school. We are, for their development, we are supporting all kind of activities and we are enabled to conduct all kind of activities in the school as well. So we have the well furnished room, Yeah, full we have building the completed, well-furnished digital exams classes. are there. Digital classes also we are having. So the kind of technologically advanced, so the children become aware of all that. Yes, and the one thing that I would really like to proud of, that as per the NEP, the skill subject has been introduced and we have started from grade 6th onwards. Very nice. So the financial literacy, we are listening these words. So 6th onwards students are studying financial literacy and the mass media. So students become skillful and also the financially inclusiveness Yes, also yes, develop. yes. And besides that, the kind of infrastructure we have, and we have also some sort of moral education, as we know, focused. So children become a better citizen, better family members. Yes, on the part of the inclusivity, we are not denying any admissions. We are having the child who are physically handicapped, we are having the child who are mentally challenged. Or at some slum or level. labor classes everywhere. Yes, we have everyone, and we teach our students not only through the moral education stories, but how to behave. So they need to learn in their classroom. So as well. we, in this school, it is the only one of the school of the Bhopal. We have 15 minutes of meditation is compulsory. It's compulsory, and apart from the meditation, we have started the self-affirmation thing. So how you should start your day. In the assembly, the students are speaking 5 sentences in which they are feel confident, and after the self-affirmation, there will be the meditation. Hope that kind of vision Silver Bells Convent School is doing will go a long way in service society. Thank you so much. Thank you.